कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ एवं नित्य भक्तिवेदांत शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि। मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री मान परमेश्वरी प्रभु जी के चरणों में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। परम गुरुदेव नित्यलीला भक्तिवेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट भक्तिवेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज, समस्त प्रभुपाद पार्षद रूपानुग गुरुवर्ग सभी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माताएं बहनें, आए हुए ग्रामवासी भक्तवृंद, श्रोत मंडली सभी को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम, सादर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत सौभाग्य का दिन है। आज भागवतम का चतुर्थ दिवस है। कल हमने श्रवण किया नाम की कितनी महिमा है। कहते हैं कि नाम करने से जिन पापों को हम खत्म करने के लिए न जाने कौन कौन से तीर्थों में जाके भ्रमण करते हैं, लेकिन भगवान नाम की इतनी महिमा है। इनको थोड़ा सा बच्चों को अलग अलग करो तो दूर दूर कर दूंगे सबको। पंडित बैठ जाओ। घर पे भगा दूं क्या? घर पे भेज दो। इसीलिए भगवान नाम की इतनी महिमा है। यदि कोई भगवान के नाम का कीर्तन करना शुरू कर दे या भगवान का नाम माला में जप करना शुरू कर दे, उसे किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही उसे किसी दान और दक्षिणा देने की जरूरत है, ना उसे विद्यालय या किसी कन्याओं का विवाह करवाने की आवश्यकता है। भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, घर में बैठे बैठे ही सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इसका साक्षात प्रमाण आपने देखा, कल अजामिल उपाख्यान में सुना कि कितना बड़ा पापी था, गलत काम किया, लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं था उसका। खाली अपने पुत्र को पुकारा और भगवान के पार्षद आके प्रकट हो गए। और हम लोग क्या क्या नहीं करते, कितने विधि विधान से पूजा करते हैं, 2-2 4-4 घंटे बैठ करके कीर्तन करते हैं, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान भी है। और उधर क्या हुआ, भगवान का नामाभास मात्र लिया और भगवान आकर के प्रकट हो गए। यही भगवान की करुणा है। जितना गिरा हुआ व्यक्ति है, नीचे से नीचे गिरा हुआ पापी तापी, उस पर भगवान जाके करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। यही तो हे कृष्ण करुणा सिंधु, हम बोलते हैं ना, यही तो करुणा सिंधु है। इसलिए कहते हैं कोई दान दे, कोई तीर्थ में स्नान करे और यदि भगवान भजन न करे, कहते सब कुछ उसका निष्फल हो जाता है। कहते दान व्रत तपस तीर्थ यात्रा दीनांच या स्थितः सर्वदेव शक्तयो देव महताम रासुवस्य मेधानाम ज्ञान सध्यात्म वस्तुनः आकृष्ण हरिणा सर्वा स्थापितो नाम स्वयसु। कि नाम की इतनी महिमा है। कोई दान दे दे, कोई रासु यज्ञ करे, अध्यात्म वस्तुनः अर्थात कोई सतो गुण में प्रतिष्ठित हो जाए, कोई तीर्थ में स्नान कर ले, लेकिन कुछ मत करे,
यदि वो भगवान के शरणगत हो करके भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करेगा, कहते हैं उसका तीर्थ स्नान करना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम जाकर के हरिद्वार, काशी, गोदावरी, कांची न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, किस लिए? हमारे पाप नष्ट हो जाएं। लेकिन वो पाप नष्ट नहीं होते। यदि पाप नष्ट भी हो जाते हैं तो पाप करने की जो वृत्ति है, जो जड़ है, वो रह ही जाता कहीं न कहीं पर। कहते हैं शराब से भरा हुआ घड़ा हो, उसको नदी में तुम चाहे जितने समय तक डुबो के रखो, लेकिन कभी भी वो घड़ा पवित्र नहीं होगा। क्यों? उसमें क्या भरा हुआ है? शराब भरा हुआ है। इसलिए बोला प्राश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुखा ना निष्पुनंति राजेंद्र सुरा कुंभ इवापगा। यदि सुरा भरा हो, उसमें शराब भरी हो और उसको तुम जाकर गंगा जी में स्नान कराओ घड़े को, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही हृदय में यदि वासनाएं भरी पड़ी हैं और जाकर तीर्थ में स्नान करें, चाहे उसमें डूब के उसमें अंदर बैठ जाओ, फिर पाप जाने वाले नहीं। क्यों? जो वासनाएं नहीं खत्म हो रही हमारी, जो पाप करने की वृत्ति है, जो जड़ है, वही खत्म नहीं हो रहा। लेकिन भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है, यदि कोई नाम करना शुरू कर दे, कहते उसके सारे पाप के जड़ ही सूख जाते हैं। जब जड़ खत्म हो जाएगी तो पाप तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए कल हमने श्रवण किया, इतने में सुखदेव गोस्वामी जी से महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा। बोला प्रभु ये बताइए कि भगवान ऐसा लगता है जैसे पक्षपाती हों, असुरों को मारते हैं और देवताओं पर कृपा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान में लग रहा है कुछ कमी आ गई है, इसलिए पक्षपात कर रहे हैं। तब इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, भगवान तो सब पर ही कृपा करते हैं। हाँ, जिसकी जैसी योग्यता है वैसे भगवान कृपा करते हैं। किसी के पास योग्यता नहीं है, जितनी 1% योग्यता है तो 1% कृपा, 100% अगर योग्यता है तो 100% कृपा हो जाती है। तब उनको एक उपाख्यान सुनाने लगे। बोले देखो, एक हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा हुए, दैत्यों के राजा थे। उनका एक पुत्र था प्रहलाद महाराज। कहते हैं कि प्रहलाद महाराज को देख करके हिरण्यकश्यप इतना प्रसन्न होता था, कहता था कैसा मेरा पुत्र है, क्योंकि चाहे असुर हो लेकिन अपने पुत्र को प्रेम ही करते हैं। चाहे वो शेर ही क्यों न हो, सभी जंगल के पशुओं को मार के खा जाता है शेर, लेकिन अपने पुत्र को बड़ा स्नेह प्रेम से रखता है। यहाँ तक कि शेर के जो बच्चे होते हैं वो शेर के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो जो शेरनी होती उठकर वहाँ बैठ जाती है, बच्चे जाकर फिर उसको सिर पर चढ़ जाते हैं, फिर उठ के वहाँ बैठ जाती है। इससे ये पता चलता है कि शेरनी कहीं ना कहीं वात्सल्य उसके अंदर भी है, बस ये है कि दूसरे के बच्चे को मार के खा जाती है। इसलिए असुरों को के ऊपर भी कहने की वात्सल्य प्रेम होता है उनके अंदर। प्रहलाद महाराज को इतना प्रेम करता हिरण्यकश्यप, जा करके उनको अपने राज्य में एक विद्यालय खुलवा के रखा था, और उस विद्यालय के जो टीचर थे षण्ड और अमर्क, ये शुक्राचार्य के 2 शिष्य थे। और उनको विद्यालय में जाकर के असुर नीति पढ़ाई जाती थी कि कैसे देवताओं को मारना है, कैसे ब्राह्मणों को तंग करना है, कैसे हवन को नष्ट करना है, कैसे गायों को मारना है, यही नीति सिखाई जाती थी वहाँ पर। और जैसे प्रहलाद का वहाँ एडमिशन हुआ, एक दिन प्रहलाद जी काफ़ी समय बाद घर आए, और घर आकर के उनके पिताजी ने जैसे अपने पुत्र को देखा, उनको बुला करके पूछने लगे, बेटा आपने स्कूल में जाकर के, गुरुकुल में जाकर क्या सीखा, थोड़ा कुछ हमें भी बताओ। तब प्रहलाद महाराज बोले, पिताजी मैंने एक अच्छी बात सीखी है, ध्यान से सुनना। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने एक अच्छी बात सीख करके आया हूँ। इतना सुन करके हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो सकता है कुछ असुर नीति सीख के आए होगे बढ़िया वाली।
लेकिन जैसे बोले सुनाओ क्या सीख करके आया आप? बोले तद साधु मन्ने असुरवर देहि नाम सदा समुद्दिग्ध धिया सत्यगृहात् हित्वात पातम गृहयन्ध कूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। बोले तद साधु मन्ने असुरवर देहि नाम, बोले हे असुरवर मैंने एक नीति सीख करके आया हूँ कि वनम गतो वृंदावनम, बोले वन में जाओ और भगवान का भजन करो। बोले ये कौन सी नीति है? बोले वन में क्यों जाना भाई? अब कोई वन में जा सकता है? कोई वन में नहीं जा सकता। तो हमारे गोस्वामी जिसमें टीका लिखते हैं, बोले वनम वृंदावनम गतः यता, बोले कौन सा वन में जाना है? बोले वृंदावन में जाना है। बोले वृंदावन में तो हरि तो रहता नहीं है। अब हरि के कई परिभाषाएं हैं। हरि मतलब बंदर भी होता है, और हरि मतलब शेर भी होता है, हरि मतलब हरि भी होते हैं। बोले कौन से हरि के पास जाना है? बोले हरिम श्री कृष्णम हरिम आश्रयतः, बोले जो श्री कृष्ण है वही हरि है, उन्हीं का आश्रय लेकर रहना है। और बोले पिताजी इसलिए वन में जा करके भगवान हरि का भजन करो। जैसे इतना सुना हिरण्यकश्यप को तो पारा चढ़ गया, पूरा इतना नाराज हुआ। बोला मैंने पुत्र को इसलिए भेजा था, और बोले षंडमर्क को बुला करके लाओ। जैसे पिता उन्होंने आदेश दिया, और जो गुरुकुल के जो टीचर थे उनको बुलाया। बोला क्यों रे, तुम यही शिक्षा देते मेरे पुत्र को, असुर नीति नहीं सिखाते? बोले नहीं महाराज, हमने इसको कुछ नहीं सिखाया। अब कोई बात नहीं राजन, इस बार क्षमा कर दो, हम इस बार से समझा बुझा करके रखेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज को लेकर दोबारा गए और पढ़ाया लिखाया, कुछ समय के बाद फिर लौट करके घर आया। जैसे आया, माता ने उसके जो कयाधु माता थी उसको सजा करके उसको राजपाट में भेज दिया। और हिरण्यकश्यप बैठा हुआ था अपनी गद्दी में आराम से। जैसे अपने पुत्र को देखा, इतना वात्सल उमड़ा, बोला मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया। और अपनी गोद में पुत्र को लेकर के प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया और सिर पे हाथ फेरने लगे। बोले पुत्र बेटा क्या सीख कर आए हो? कोई बढ़िया चीज सुनाओ। षंड और मर्क भी आए हुए दोनों। प्रहलाद महाराज अपने गुरुजी को देखने लगे। बोले गुरुदेव पिताजी बढ़िया बात पूछते हैं, और जब मैं सुनाने जाता हूं तो कहते घटिया बात सुनाओ। बोलते कोई बढ़िया बात सुनाओ। बोले पिताजी अब तो मैं 9 बातें सीख करके आया हूं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना कि 9 बातें, इसका मतलब कोई 9 नीतियां सीख करके आया होगा मेरा पुत्र। अब जरूर कुछ ना कुछ षंड मर्क ने बढ़िया पढ़ाया होगा। बोले ठीक है बेटा सुनाओ। मैं 9 बातें सुनना चाहता हूँ, कौन सी नीतियां हैं 9 ऐसी? तब प्रहलाद महाराज कहने लगे, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मा निवेदनम इति पुंसार पिता विष्णुर भक्तिश्चैव 9 लक्षणः क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमः। आवाज समझ में आ रही पीछे वालों को? नहीं, तो थोड़ा मेरा गला खराब हो गया है, तो कुछ आवाज अगर क्लियर ना है तो बता देना। इसीलिए कहते मैंने 9 बातें सीखी, लेकिन हिरण्यकश्यप ने जैसे सुना श्रवणम कीर्तनम कुछ नहीं बोला। जैसे विष्णु स्मरणम, विष्णु का नाम सुनते उसका दिमाग खराब हो गया फिर। और उसने क्या कि अपने पुत्र को गोद से उठा करके जमीन में फेंक दिया और बोले षंडमर्क को तलवार निकाल लिया मारने के लिए। बोले तुम लोग लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे शत्रुओं से मिले हुए हो, क्योंकि हिरण्यकश्यप विष्णु से क्यों चिढ़ खाता था? क्योंकि उसका जो भाई हिरण्याक्ष था उसको विष्णु ने मारा था, इसलिए बहुत भय, मतलब उसको हर समय विष्णु से दुश्मनी थी। और इतना गुस्से में आ गया
जैसे तलवार निकाल कर मारने के लिए दौड़े। इतने में संड मार के बोले बोले राजन, हमने कुछ नहीं इसको सिखाया, ये ऐसा लगता है जैसे सीखा सिखाया ही पैदा हुआ हो। बोले ना मत प्रणीतम न परम प्रणीतम सुतो वदे स्तवेन्द्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्त राजन नियच्छ मरनो कदम कदता स्माना। बोले ऐसा लगता है महाराज ये सीखा सिखाया ही पैदा हुआ है, हम कुछ सिखाते हैं ये कुछ बोलता है। लेकिन इस बात को सुनकर के हिरण्यकश्यप पूछने लगे, बोले बेटा सच सच बता, ये तेरी मति कौन खराब करता है? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले ये मति तुम्हारी किसने खराब की बेटा, ये सच सच बताओ। लेकिन इस बात को सुनते ही प्रहलाद महाराज बोलना शुरू किए। बोले पिताजी मेरी मति किसी ने खराब नहीं करी। कहते नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाय बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधै उपनीय मानास्त्रे तंत्रापि सुरदाम निबद्धः। कहते पिताजी आप लोगों की मति खराब हो गई है। प्रहलाद जी ने बोलना शुरू कर दिया। प्रनाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि जिससे तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होना है उसका भजन नहीं करोगे तुम लोग। किससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा? एकमात्र विष्णु से ही हमारा स्वार्थ सिद्ध है। मतिर्न कृष्णे परता सतोवा मिथो विपद्येत गृहभृतानाम आदांत गोभिर्विस्ता तमृषम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। बोले पिताजी आप लोगों ने गृहव्रत पालन करने का नियम ले रखा है, कभी तुम्हारी मति कृष्ण में नहीं लग सकती। ये प्रहलाद जी पिता को तो उपदेश दे ही रहे हैं, साथ साथ में हम लोगों को भी उपदेश दे रहे हैं। हमारी मति कैसी है? हमने गृह व्रत पालन करने का नियम ले रखा, हम गृह में ही रहेंगे, वही पालन करेंगे, भगवत भजन नहीं करेंगे। कहते हैं और कैसे हैं? आदांत गोभिर, आदांत मतलब गोभिर मतलब वो गोभी खाने वाली गोभी नहीं, सोच रहे हो फूल गोभी होगी पत्ता गोभी होगी। आदांत गोभिर, गो मतलब होता है इंद्रियां, आदांत हैं जिनका कोई कंट्रोलर ही नहीं है। तमृष तम, और कहते कैसे हैं? रात दिन चर्वित चरबड़ा नाम, उन्हीं बातों को लेकर के 10 बार बोला जाता है। क्या कहेंगे बैठ करके? पता है पड़ोसी ऐसा है, 1 घंटे बाद फिर लौट करके आया, बोले भाई इधर आना। अब बोले क्या हुआ? बोले पता है बगल वाला ऐसा आदमी है। एक ही बात को दिन भर बोला जाता है, एक व्यक्ति से नहीं 10 व्यक्ति से बोला जाता है। पता है मेरी बहू ऐसे है, मेरी सास ऐसे है, यही सांसारिक बात है। मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसे है, पड़ोसी ऐसे है। हम अपना कभी गिरेवान झांक के नहीं देखते कि हम भी तो कैसे हैं, देख तो ले एक बार। यदि हम दूसरे व्यक्ति को दोष ठहराते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति गलत है, तो भाई हम में भी कहीं ना कहीं गलतियां हैं, तभी तो सामने वाला गलत हुआ। नहीं कभी ऐसे नहीं होता कि सामने वाला सही गलत हो जाएगा मैं सही रहूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं गलती दोनों पक्ष में ही हुई है। इसलिए पुनः पुनः चर्वित चरबड़ा नाम, अपने गिरेवान को भी झांक के देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझ में कुछ कमियां हैं जिसके कारण से ये भाई हमसे बिगड़ रहा है। जिस दिन अपने गिरेवान झांकना आ जाएगा, उस दिन ये झगड़े जो होते हैं ना, बार बार बुराई निंदा करनी पड़ती है, ये नहीं होंगे। पर अपने गिरेवान झांके कौन? कहते भैया हम तो सब ठीक हैं, गड़बड़ तो उधर से हो रही है।
प्रहलाद महाराज ने इतना डांट फटकार जैसे लगाया और बोले पिताजी मैं सत्य कहता हूं आप लोगों की मति खराब हो चुकी है। और इतना सुनते ही पिताजी ने इतना डांट फटकार लगाया। इतने में प्रहलाद महाराज जी को भगवान का स्मरण हो गया। बोले हे ठाकुर जी कैसी आपकी माया है। यदि किसी व्यक्ति को अच्छी बातें बताओ उसे बुरी लगती हैं। कहते संसार में वही अवस्था है, यदि किसी को सांप काट ले और उसको नीम की निबोरी खिलाओ। नीम की एक फल होता है, नीम वाला जानते हो नहीं? नीम का छोटा सा फल होता है। जिस व्यक्ति को सांप काट ले उसे नीम का जो फल होता है ना उसे खिलाओगे ना तो उसे मीठा लगता है। और यदि किसी को पीलिया हो जाए उसको मिश्री खिला दो तो मीठी मिश्री उसे कड़वी लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि किसी को सांप काट ले उसे नीम का पत्ता खिलाओ या निबोरी खिलाओ उसे मीठी लगती है। क्यों? यही अवस्था हमारी है। हमें तो ऐसा लग रहा है सांप ने काट रखा है। क्यों? क्योंकि हमें संसार जो निबोरी की तरह है, नीम के पत्ते के जैसा है, वो हमें बड़ा स्वाद नहीं लगता है। लगता वाह भाई कितना सुंदर संसार है, कितनी सुंदर हमारी भार्या है, भाई बंधु हैं। ये जो हमें इतने प्रिय क्यों लग रहे हैं? ये हमें ऐसे प्रिय नहीं लग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जीवा में कुछ गलत आस्वादन हो गया है और देखने की दृष्टि पूरी बदल गई। क्यों? हमें पीलिया हो गया है। पीलिया वाले व्यक्ति को कैसा दिखाई पड़ता है? बोलो ये सब लग रहा है पीला पीला है। ऐसे ही हमें संसार जो भयावह है, संसार दावानल है, संसार कारागृह है, वो हमें कैसा लगता है? बड़ा भैया ये अपना घर है, आनंद आता है यहाँ रहने में। इसीलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से हमें सीखना चाहिए। इतना ही नहीं, जैसे इस बात को सुना प्रहलाद महाराज को बातों को सुन करके इतना मारने के लिए बोले इसको पर्वत से ढकेल दो, फेंक दो, इसको खत्म कर दो। उन असुरों ने क्या किया? प्रहलाद महाराज को उठा करके पहाड़ से फेंक दिया, हाथी से कुचलाए, सर्प के झुंड में डाल दिया। इतना ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि उनकी जो बहन थी होलिका उसके गोद में बैठा दिया। और होलिका को उनकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसको ये आशीर्वाद भगवान देवताओं से मिला हुआ था, आग में यदि बैठ जाएगी ना तो आग उससे नहीं जलाएगी और सब कुछ जल जाएगा। लेकिन देखो भगवान की कैसी महिमा। उस होलिका ने क्या किया? प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में लेके बैठ गई, आग जला दिया। लेकिन भगवान ने उन देवताओं के वरदान को झूठा कर दिया और आग में उल्टा होलिका जल गई। प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। ये किसके कारण से हुआ? ये एकमात्र भगवत भजन करने के कारण से हुआ। यदि कोई भगवान कृष्ण का भजन करना शुरू कर दे, सारे भगवान सृष्टि के नियम ही परिवर्तन कर देते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला। लेकिन भगवान की भक्ति में इतना बल है। एक महाराज जी थे भक्तिदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज। देखो भक्तों में कितना पावर होता है। अपने शिष्यों के साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे थे और खिड़की की तरफ उनका एक शिष्य बैठा हुआ था गेट की साइड में। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रुकवा लिया। बोलो रोको रोको गाड़ी रोको। ऐसे महापुरुषों को पता होता है। गाड़ी रुकवा लिया। शिष्यों ने कहा गुरुजी गाड़ी क्यों रुकवा लिए? बोले उतर नीचे उतर। एक शिष्य को नीचे उतारे और बीच में महाराज जी बैठे थे। वो जो साइड में शिष्य था उसको बोले तू बीच में बैठ। और मैं गेट की तरफ बैठूंगा। लेकिन जैसे ही महाराज जी गेट की साइड में बैठे और अपने जो गेट वाले जो शिष्य को बीच में बैठा दिए और बैठाते ही गाड़ी जैसे कुछ दूर गई, गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे एक्सीडेंट हुआ, जो गेट की साइड में थे महाराज जी का बिल्कुल खरोच भी नहीं आई, सब कुछ सेफ रहा, खाली गाड़ी थोड़ी बहुत चोट खा गई।
शिष्य ने पूछा, बोला गुरुजी कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? बोले बेटा मुझे चोट नहीं लगी, आज तेरी मौत थी, मृत्यु थी तेरी आज। बोले आपको कैसे पता चला? बोला मुझे सब पता था, आज इस गेट की साइड में होता तो मर जाता आज। महाराज जी ने उसको बचा लिया, क्योंकि ये सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने। भगवान के नियम को भी रोक लिया। ऐसे बावन गोस्वामी महाराज जी थे। एक नहीं हजारों उनकी कथाएं हैं। एक शिष्य का उनके एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, आईसीयू में भर्ती हो गया, बस कुछ ही क्षणों में उसका शरीर जाने वाला है, पूरा होने वाला है। महाराज जी पहुंचे और बैठ करके जो ध्यान किया आंख बंद करके, और डांट फटकार लगा रहे, बोले नहीं, ऐसे आंख बंद कर बोले जैसे मान लो पागल हो गए हों। इतने में किसी ने, थोड़ी देर बाद शिष्य ने पूछा, बोले गुरुजी ये क्या कर रहे थे आप? ये हाथ फेंक रहे थे, डांट फटकार लगा रहे थे। बोले मेरा जो शिष्य ना, जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ पड़ा है, उसको ये यमराज के दूत लेने के लिए आए थे, उनको डांट रहा था कि जाओ तुम यहाँ से। वो मेरे से बहस कर रहे थे कि धर्मराज ने भेजा है, समय हो गया है, इसका टाइम पूरा हो गया है। लेकिन बावन गोस्वामी महाराज जी बोले टाइम हो गया जिसका पूरा होगा, अभी मेरी इच्छा नहीं है, ये नहीं जाएगा यहाँ से। और डांट करके उस मृत्यु को वापस करा दिया। भगवान की भक्ति में, भक्तों में इतना बल होता है कि मृत्यु को भी टाल देते हैं। भगवान की बनाई सृष्टि का परिवर्तन कर देते हैं। ये किसके बल पर करते हैं? एकमात्र भक्ति के बल पर करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज ने सब कुछ किया। होलिका को भी उल्टा जल गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और इसके बाद क्या किया? बोले ठीक है कोई बात नहीं, इसको फिर से लेके जाओ। और जैसे लेकर के दोबारा तीसरी बार फिर उनको, उनके जो गुरु थे उनको लेकर के फिर से विद्यालय में गए। बोले पिताजी राजन चिंता मत करो, अब की बार हम पूरा ध्यान रखेंगे। ये कैसे क्या करता है? लेकिन गुरुजी जैसे उसको लेकर एडमिशन करवाए दोबारा तिबारा और ले जाकर के पढ़ाई कराने लगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक दिन संडे और मार्क आने में थोड़ा सा देर हो गया, उनको विलम्ब हुआ। और इधर सारे जो स्कूल के बच्चे थे वो बोलने लगे, बोले चलो चलो आज तो गुरुजी नहीं आए हैं, आज हम खेलते हैं। लेकिन प्रहलाद जी बोले नहीं नहीं बच्चों, भाई मित्रों, आज हम खेलेंगे नहीं, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। बोले प्रहलाद तू कौन सा नया खेल खिलाएगा हमें बता? बोले हम सब लोग बैठ करके भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। इतना सुनते ही सारे बच्चे बोले नहीं नहीं प्रहलाद, हम तेरी बात पे नहीं आएंगे, तेरे पिताजी बड़े खतरनाक हैं, यदि हमने देख लिया ना कि भगवान का भजन कर रहे हैं तो हमको मार काट के फेंक देंगे। इतना भय था। लेकिन प्रहलाद जी बोले चिंता मत करो, आज तो गुरुजी है ही नहीं यहाँ पर, आज तो हम भगवान का नाम करेंगे। और जैसे ही सारे के सारे बच्चे बैठ करके भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। कौन सा? बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। थोड़ा 2 मिनट कर लें संकीर्तन, 2 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जोर से गाइए, साउंड हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। इस तरह से प्रहलाद जी ने जैसे बैठकर अपने मित्रों के साथ कीर्तन करना शुरू कर दिया, इतने में अचानक षंड और अर्मर्क आगे देखा। बोले हे भगवान, अभी तक तो एक ही बीमारी थी, एक ही बीमारी का एक ही मरीज था। बोले भैया अब तो ये बीमारी फैल गई पूरे स्कूल में है। कहते हैं भैया अगर एक साधु कोई बन जाए गांव में या मोहल्ले में, धीरे धीरे करके ना वो बीमारी फैलने लगती है। इसलिए मोहल्ले वाले कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं कथा सुनने को। क्यों? यदि इनके पास गए और कथा हमने सुन लिया तो कहीं ऐसा ना हो हमारा भी पुत्र और पति कहीं साधु न बन जाए। ये होता ही ऐसे। मोहल्ले में यदि एक साधु बन जाए, वो धीरे धीरे क्या करेगा, पड़ोसी को सुनाएगा कथा। तो धीरे धीरे पड़ोसी भी कहेगा चलो यार थोड़ा सा मैं भी वृंदावन चलता हूँ, थोड़ा भजन मैं भी कर लेता हूँ। 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5 ऐसे करते करते पूरा गांव का गांव भक्त बन जाता है। इसीलिए हिरण्यकश्यपु को जाकर के जानकारी दिया षंड और अर्मर्क ने। बोले भैया राजन चलो आप देखो चल करके क्या अवस्था है आपके पुत्र की। ये पुत्र जो है सबको बिगाड़ के रख दिया स्कूल में। हिरण्यकश्यप भागता भागता आया और आकर के क्या देखा, सारे बच्चे बैठ करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद को तो होश ही नहीं है कि भला सामने एक गुरुदेव आ गए हैं, पिताजी भी खड़े हैं, उनको होश नहीं है। लेकिन जो बच्चे थे वो देख लिया उन्होंने। जैसे देखा बच्चों ने चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गए। इतने भय खा गए बच्चे सारे कि गुरुदेव तो आ ही गए षंड और अर्मर्क, लेकिन हिरण्यकश्यप आ गया है, सबको मार के खत्म कर देगा। ये षंड और अर्मर्क कौन है? षंड मतलब होता है सांड और अर्मर्क होता है बंदर। बंदर को भी देखा वृंदावन में? वृंदावन कौन कौन गए हाथ उठाना? बस इतने लोग गए। जब वृंदावन में जाते हो ना तो सेवा कुंज वाली गली में जब जाओगे हमारे, तो बंदर आपको पता कैसे दिखाई पड़ेगा? ऐसे नीचे सिर करके बैठा रहता है। आप सोचोगे कितने सीधे आगे बंदर है, कुछ भी तो नहीं लेते बेचारे। लेकिन जैसे चश्मा लगा करके और मिठाई का डब्बा हाथ में लेके जा रहे हो, बस जो छलांग मार के ऐसे बैठा था अभी तक आंख बंद के नीचे, और जा करके छलांग मारेगा और मार करके तुम्हारे कंधे में बैठ जाएगा और चश्मा लेके कब भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर जा करके उसको चना केला में नहीं देता कभी, वो चश्मा फ्रूटी पीता है, फ्रूटी पीता है। सोचते हो आप लोग वो भी कौन सी फ्रूटी? वो जो पाइप डाल के पीने वाली होती है। VIP बंदर है हमारे वृंदावन के, सब शिक्षित व्यक्ति हैं, कोई गहरा गहरा नहीं है सब। यदि माताएं अपना पर्स लेके जाती हों
यहाँ लटका के जाती है ना माता, अक्सर प्राय प्राय फैशन सा है ही है वो, पतली धागे वाली। और जैसे जाती हैं सोचती हैं अरे भैया यहाँ के बंदर तो बड़े सीधे साधे, कुछ बोल तो नहीं रहे। लेकिन जैसे पीछे से आता है बंदर और जो नीचे वाला जो भारी वाला वजन वाला होता है ना उसमें लटक जाते हैं पकड़ करके। अब माताएं चीखती हैं तो कई बार ऐसे कर देती हैं, वो डोरी खिसक जाती है। और कई बार तो डोरी टूट जाती है तो बंदर पर्स लेके बैठ जाता है ऊपर, क्योंकि अब उस पर्स में पैसा भी है, फोन भी है, कार्ड भी है, सब कुछ उसी में होता है। तो हाँ भैया ले गए ले गए ले गए, दौड़ दौड़ दौड़, फिर रोकती हैं, रोती हैं, चीखती हैं। इतने पैसे पता है बंदर ऐसे न्यौछावर करते हैं पैसों को जाकर वृंदावन हमारे। लेकिन यदि किसी को बोलो बोले माता जी अपना पर्स संभालना, क्योंकि बहुत सारे वीआईपी लोग भी आते हैं ना, तो कई बार हम भी गलियों में मिल जाते हैं, भैया ये चश्मा निकाल लो, भैया फोन हाथ मत रखो। तो पता क्या बोलते हैं, अरे बाबा हमको सब आता है, तुम हमें मत सिखाओ। और जब सिखाने की बात आती है फिर बंदर उनको जो सिखाते हैं फिर वो बैठ कर रोती, भैया ले गया, बाबा ने सही कहा था। तो इसीलिए संड और अमर्क, एक शुक्राचार्य का शिष्य था सांड और एक था बंदर, क्योंकि ये जो असुर नीति पढ़ाते हैं वही होते हैं संड और अमर्क। और जैसे ही सारे बच्चे बैठ गए, इतना गुस्सा आया, हिरण्यकश्यप को जाकर अपने पुत्र को पकड़ लिया, बोला आज तुझे मैं यहीं खत्म कर दूंगा। तू किसके बल पर इतना बली है बता, तुझे कौन इतना बल देता है? कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है और तुझे मुझसे भय नहीं है। कहते हैं देखो पिताजी, आप जिस ब्रह्मा के बल की बात करते हैं उस ब्रह्मा के बल को भी बल देने वाला बोला मेरे प्रभु हैं। या ब्रह्मा दयो ये न बलम बलीना, बोले मेरे प्रभु जो है ब्रह्मा को भी बल देते हैं। तुम जिस ब्रह्मा की बात करते हो, जैसे इतना बोला, इतना गुस्से में आ गया, बोला बोल तेरा कहाँ है विष्णु। इतना गुस्से में आकर के प्रहलाद बोले मेरा विष्णु सब जगह है, कहाँ नहीं है मेरा विष्णु। बात इतना बोलना था। हिरण्यकश्यप को इतना गुस्सा आया, उसने गदा निकाली, बोले बोल आज कहाँ तेरा विष्णु है। और जैसे ही विष्णु बोले, प्रहलाद जी ने बोला मेरा विष्णु सर्वत्र है। बोला इस खंभे में भी है? बोले हाँ इस खंभे में भी है। और इतना गुस्से में आकर के हिरण्यकश्यप ने एक गदा जोर से मारी उस खंभे में, और उस खंभा जैसे ही उस खंभा में एकदम चढ़ चढ़ की आवाज हुई और उससे एक अद्भुत प्राणी प्रकट हो गए। आधा तो मनुष्य और आधा तो शेर। वही थे कौन? नरसिंह भगवान। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और जैसे प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप ने विचार किया अरे ये तो कोई साधारण सा कोई जीव है, ये आधा मनुष्य है आधा पशु है। बोले इससे मुझे भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले ब्रह्मा जी ने इसमें पहले वरदान ले लिया था कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न ब्रह्मा की बनाई किसी सृष्टि से मरूं। देवता लोग तो वो असुर, ये जो है जानवर कौन है? ये ब्रह्मा की सृष्टि के हैं। ये मनुष्य कौन है? ये ब्रह्मा की सृष्टि के हैं। बोला ये मुझे क्या मारेगा? बोले कोई अद्भुत प्राणी है ये। लेकिन इतने में हिरण्यकश्यप को जैसे नरसिंह भगवान ने पकड़ा और पकड़कर अपनी जांघ में लिटा लिया, इतने में हिरण्यकश्यप बोले तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा ने वरदान दे रखा है, क्योंकि मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। हिरण्यकश्यप जैसे बोलने लगा, नरसिंह भगवान बोले बेटा ध्यान रख, ये शाम का समय है, न दिन है न रात है। बोले मैं किसी 12 महीने किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये 12 महीने से अधिक मास है, जिसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। बोले महीना भी अलग है। बोले मैं ना तो आकाश से मरूं, ना पाताल में, ना पृथ्वी पर, मैं कहीं नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा तो मेरी जांघों में है, कहीं नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा, ब्रह्मा जी का वरदान है।
भगवान बोले बेटा मेरे हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है, ये मेरे हाथ ही अस्त्र और शस्त्र है तेरे लिए। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं मानी जाएगी। मुझे तो ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई भी प्राणी नहीं मार सकता। बोला तुम क्या मारोगे? भगवान बोले बेटा ब्रह्मा को मैंने बनाया है। ब्रह्मा की सृष्टि की बात करते हो ना, मैंने ब्रह्मा को पैदा किया है, मेरी नाभि कमल से पैदा हुआ है ब्रह्मा, वो भला मुझे क्या सृष्टि करेगा? और इतने में देखते देखते नरसिंह भगवान ने जो उसकी छाती को अपने अंग उसमें उंगलियों में जो नाखून थे उसको घुसेड़ करके छाती को फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिए उसके। बोले नरसिंह भगवान की जय। और इतना गुस्सा, और जैसे मान लग रहा है अभी प्रलय हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नरसिंह भगवान जो गुस्से में दहाड़ मार रहे हैं, सारे देवता विचार करने लगे एक ही मात्र उपाय है, कौन? हम सब लोग जाकर के लक्ष्मी को लेके आते हैं, इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। जैसे ही उनकी पत्नी लक्ष्मी को लेने के लिए गए और लक्ष्मी जैसे पास में आई नरसिंह भगवान के, नरसिंह भगवान ने जो जोर से दहाड़ मारी, लक्ष्मी तो पीछे भागी। बोले हे भैया, आज तक मैंने अपने पति का ऐसा गुस्सा तो नहीं देखा कभी। बोले भैया इनका गुस्सा कैसा अद्भुत गुस्सा है। ब्रह्मा और देवता जैसे जाने लगे, नरसिंह भगवान इतने गुस्से में दहाड़ मारी, देवता भी भाग के वहां खड़े हो गए, ब्रह्मा जी दूर खड़े हो गए। बोले भैया अब तो नहीं हो सकता कुछ, अगर ये गुस्सा इनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो कहीं ये प्रलय न हो जाए। इतने में सारे देवताओं ने विचार किया कि किसके कारण से भगवान आए। नरसिंह भगवान किसके कारण से आए? बोले प्रहलाद महाराज के कारण से आए हैं। सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी स्वयं जाकर के प्रहलाद से प्रार्थना करने लगे। बोले बेटा भगवान के क्रोध को आप शांत करवाओ, क्योंकि आने का मूल कारण आप ही बने उनके। लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज पास में गए और जाकर के प्रहलाद महाराज ने मुंह नहीं देखा, उस चरणों को देख करके गए। नरसिंह भगवान जैसे ही प्रहलाद को पास में आए देख करके उनको गोद में लेकर के अपने हृदय में छिपा लिया और छुपा करके प्रहलाद के सिर पर उसको जीभ से चाटने लगे। क्योंकि नरसिंह भगवान किस में है? ऊपर का पशु रूप है, सिंह रूप है। और नरसिंह भगवान जाकर के उस प्रहलाद को इतना स्नेह इतना प्रेम करने लगे, अपने जीवा से चाटने लगे, जैसे एक गाय अपने बछड़ों को चाटती है ना, ऐसे चाटने लगे। और जाकर के नरसिंह भगवान बोले बोले प्रहलाद मेरे आने में इतना देर हुआ और आपको इतना सारा कष्ट मिला, कहीं पहाड़ों से गिराया गया, कभी सब जगह कुचलाया गया, लेकिन बेटा तेरा इतना कोमल शरीर, अब मुझे आने में इतनी देरी हुई, इसलिए प्रहलाद मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। देखो भगवान होकर के भी भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, कितनी महिमा है भक्ति की। और रोने लगे नरसिंह भगवान, रहा नहीं गया। बोले बेटा तेरा इतना कोमल शरीर, इन दुष्टों ने तुझे इतना कष्ट दिया, मुझे आने में देर हुई है, इसलिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज बोले प्रभु सब तो ठीक है, ये अपना गुस्सा शांत कर लो। प्रहलाद महाराज का कहने से अनुसार भगवान ने क्रोध अपना शांत किया। बोले प्रहलाद कुछ मुझसे मांग ले, मेरी देने की इच्छा है। प्रहलाद जी ने कहा देखो प्रभु मैंने बनियागिरी नहीं की है कि मैंने भक्ति की और आप मुझे कुछ दे दो। बोले मैं ये बनिया का काम है कि मंगलवार वाला दिन आया, 10-5 रुपए की वो बूंदी लिया और हनुमान जी के दरवाजे पहुंच गया। बोले हे हनुमान जी महाराज करो कृपा, 5 रुपए का प्रसाद है। बोले क्या कृपा करनी है? बोले मेरे बेटे की सर्विस लग जाए। सर्विस कितने की है? कम से कम नहीं तो 50 लाख की तो होती है। और प्रसाद कितने रुपए का है? 5 रुपए का। इसे कहते हैं ठगना, इसे कहते हैं बनियागिरी। प्रहलाद जी बोले मैं बनिया नहीं हूं कि आपकी भक्ति किया हूं तो मुझे कुछ दो, ये आदान प्रदान बोले बनियागिरी काम है। बोले बनिया नहीं हूं मैं। संसार में हम प्राय बनियागिरी करते हैं, किसी देवी के पास जाएंगे, किसी देवा के पास जाएंगे, थोड़ा सा कुछ करेंगे, बोले हे मैया कृपा करना मेरे बेटी की शादी हो जाए, किसी कोई सर्विस वाला मिल जाए। ये सब क्या है? बनियागिरी तो है। अर्थात मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ तो मेरी इच्छाओं को पूरा करो, यही बनियागिरी है।
प्रहलाद महाराज बोले नरसिंह भगवान से, बोले प्रभु मैं बनियागिरी नहीं करने आया कि आपने मुझे कुछ दें और मैं आपको कुछ दूं। लेकिन नरसिंह भगवान इतने प्रसन्न हुए, बोले बेटा मेरा स्वभाव है देना, कुछ मुझसे मांग ले। तो प्रहलाद जी पता क्या बोले, बोले प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हृदय से मांगने की आदत खत्म हो जाए। ऐसा भक्त कितना दुर्लभ है। हम लोग और आप लोग ऐसा कर सकते हैं? यदि भगवान सामने खड़े हो जाए ना तो पूरी लिस्ट निकाल देंगे। बोले प्रभु सबसे पहले तो इस पड़ोसी को मारो, इसने तंग कर रखा मुझे। दूसरा इसका घर गिरा दो क्योंकि मेरे से ऊंचा घर बना दिया इसने। बोले तीसरा जो जमीन है ना वहां वाली जिसमें केस चल रहा है वो मेरे हाथ में आ जाए। यही मांगेंगे हम लोग, लिस्टों की झड़ी लगा के रख देंगे। जो लास्ट में भगवान ने अपना सिर कहेंगे कि भैया ठंडा तेल लेके आओ, मुझे लगा दो थोड़ा सा। इतनी लंबी लिस्ट लेके बैठा है ये, मेरा सिर दर्द करने लगा ऐसी। लेकिन लास्ट में प्रहलाद जी बोले प्रभु यदि देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता का कल्याण कर देना। इतना सुनते ही नरसिंह भगवान बोले बेटा तेरे पिताजी का जो मैंने छाती फाड़ी थी ना, छाती नहीं फाड़ा था, इस छाती को फाड़ करके मैं ढूंढ रहा था कि इस व्यक्ति ने, असुर व्यक्ति है ये, ऐसी कौन सी तपस्या करी थी जिसके कारण से ऐसा सुंदर पुत्र रूप में एक भक्त पैदा हो गया। ये मुझे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं छाती फाड़ के इसके हृदय में ढूंढ रहा था कि कैसी इसकी जो है भक्ति थी, क्या इसके हृदय में था इससे। और बोले बेटा देख मैं इसके छाती को फाड़ करके अपने गले में नरसिंह भगवान ने पहन लिया था। बोले बेटा जिसको मैंने अपने हाथों से मारता हूँ ना उसको कभी अधोगति नहीं होती, कभी नरक नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि तेरा पिता होने के कारण से तेरे पिता को मैंने माला रूप में धारण कर लिया है। अब जिसे मैंने माला ही बना लिया है, भला उसकी क्या अवस्था हो सकती है, वो उच्च पद को ही प्राप्त हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। इस तरह से नरसिंह भगवान, और देखो भगवान नरसिंह भगवान की इतनी महिमा है। यदि कोई, अब कहना तो नहीं चाहिए, संसार में यदि कोई काला जादू, सफेद जादू, यहाँ तक कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि से कोई परेशान हो, घर में शांति न पड़ती हो, नरसिंह भगवान की फोटो लेके रख लो, सुबह शाम उनकी आरती करो, उनको माला पहनाओ, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे सफ़ेद, चाहे 12 कलर में कोई कलर का जादू हो, सब नरसिंह भगवान खत्म कर देते हैं। लेकिन किसकी खत्म करते हैं? जो भगवान का माला करता है उसकी। इसीलिए भगवान के यदि भगवान नाम करना शुरू कर दो, घर में लेकर बैठ कर माला जप करोगे, यदि कोई समस्या है नरसिंह भगवान सबको संभाल लेते हैं। तो नरसिंह भगवान की जय। हमारी एक गुरु बहन है, उसको एक मुस्लिम कोई प्रेत है उसको परेशान करता था, लेकिन वो लड़की, वो बहन नरसिंह भगवान का कवच का पाठ करती है। उसके पाठ करने से वो गेट के अंदर नहीं घुसता, गेट में खड़ा रहता है। सोचो इतनी महिमा नरसिंह भगवान की। वो दरवाजे से अंदर नहीं आता और कहता भी है कि ये ना मैं इसको एक दिन में ख़त्म कर दूंगा, ये खाली ये पाठ करना बंद करवा दो इसका। और जो घर में इन्होंने साधु की जो फोटो लगा रखी है ना, ये फोटो हटवा दो। बोले साधु जो बैठा है ना एक, उसमें कौन है? नारायण गोस्वामी महाराज और बावन गोस्वामी महाराज, 2 महापुरुष की फोटो रखती लड़की। वो उसकी फोटो रखने के कारण से वो अंदर नहीं आ पाती। कहता है वो मुसलमान की, जब जब मैं आना चाहता हूँ ये दोनों साधु डंडा लेकर मुझे खदेड़ते हैं और भगा देते हैं मुझे दूर तक। इतनी महिमा भगवान की भक्ति में और नरसिंह भगवान की भक्ति करने में। तो नरसिंह भगवान की जय। इस तरह से अब बच गए। देखो भाई समय तो होने जा रहा है, भगवान को प्रकट कर लेते हैं। एक तो हो ही गए, दूसरे भी कर लेते हैं, है ना? इसीलिए क्योंकि बाद में आपको नींद आएगी। तो इस प्रसंग को हम यहीं पर रोक करके, भगवान की अनंत अनंत लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं हैं। कहते हैं आगे हमने सूर्यवंश का भी वर्णन हुआ इसी में। कहते सूर्यवंश कैसे चला? कहते भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के पुत्र कौन हुए? मरीचि। और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप मुनि, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर, जिनसे चला सूर्यवंश।
इन्हीं की आगे परंपरा में चल करके महाराज इच्छाकु, शर्याती, नभग इत्यादि 10 पुत्र हुए। नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, जिनसे एकादशी की महिमा प्रकाशित हुई। पूरे पृथ्वी के राजा थे। लेकिन सा वै कृष्ण पदार बिंदयो बचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशु श्रुति चकार अच्युत कथोदय। स्वयं राजा होकर के भगवान का अपने हाथों से सेवा करते थे और उनके कारण से ही दुर्वासा ऋषि आए। उनको सहन नहीं हुआ क्योंकि दुर्वासा कौन थे? ब्राह्मण थे और अम्बरीश क्षत्रिय था। इसलिए दुर्वासा जी सोचने लगे मैं सन्यासी भी हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, इस क्षत्रिय का नाम अधिक हो रहा है, इसकी तपस्या को, इसके एकादशी के व्रत को नष्ट करूंगा। लेकिन भगवान ने क्या किया? जैसे ही एकादशी के फल का जो पारण का जो समय था, उस पारण में जब विघ्न डालने लगे दुर्वासा जी, लेकिन ब्राह्मणों के आदेश से अम्बरीश महाराज ने भगवान का चरणामृत पान कर लिया था, जिससे व्रत खुल गया और दुर्वासा जी का सम्मान ही बना रहे। लेकिन दुर्वासा जी से उन ब्राह्मणों की बातें सहन नहीं हुई। सोचने लगे मैं सन्यासी हूँ, जाति में ब्राह्मण भी हूँ, ये राजा क्षत्रिय होकर के इसका नाम ज़्यादा हो रहा है, इसको नष्ट करना चाहिए। और इतने गुस्से में आकर के दुर्वासा ऋषि ने क्या किया? एक जटा से अपने सिर के बाल को उखाड़ा और जमीन में पटक दिया, जिससे एक राक्षसी प्रकट हुई, कृत्या नाम की राक्षसी। और जैसे उस राक्षसी प्रकट हुई, बोले इस अम्बरीश को खत्म कर दो। जैसे मारने के लिए दौड़ी, खाने के लिए, लेकिन भगवान की भक्ति करने के कारण से ये राजपाट कभी नहीं अम्बरीश महाराज देखते थे, सब समय भगवान का नाम करते। लेकिन भगवान समझ गए इसको, इस राजा को मेरी भक्ति के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे अपना राजपाट भी चलाना चाहिए, इसे होश नहीं है। इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रखा था राज्य में। दुर्वासा जी को पता नहीं था। जैसे ही दुर्वासा ऋषि की जो कृत्या नाम की राक्षसी महाराज अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, इतने में सुदर्शन चक्र उस राक्षसी के गला ही काट के फेंक दिया। और जो दुर्वासा के पीछे लगे, दुर्वासा भागने लगे। कभी तो पिता के पास में गए, शिव के पास में गए, ब्रह्मा के पास गए, लास्ट में भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भैया देखो ऐसा है दुर्वासा, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान स्वयं दुर्वासा से बोले अहम भक्त पराधीनो हिय स्वतंत्रियो द्विजः साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्ता जना प्रिय। 2 जगह बोले द्विजा और बोले साधु विग्रस्त हृदयो। बोले हे दुर्वासा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो साधुओं के वशीभूत रहता हूँ, अर्थात मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ और मेरे भक्त मुझे जैसा चलाते हैं मैं वैसा चलता हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। कौन कह रहे? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं, मैं भक्तों के अधीन हूँ। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद अन्नते ना जानन्ति ना हम तेभ्यो मनागपि। बोले साधु मेरे अलावा किसी को नहीं जानते और मैं साधुओं के अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं हूँ। भगवान स्वयं कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि से। सोचो साधुओं कितनी महिमा है। इसलिए भक्ति की सब जगह भक्ति को स्थापित भगवान करें भागवतम में। और इस तरह से दुर्वासा जी लौट करके अम्बरीश के पास में आए, क्षमा मांगी। दुर्वासा जी के प्रार्थना को सुन करके अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया कि हे सुदर्शन चक्र। इस कथा को 1 साल तक दुर्वासा जी दौड़े थे, 1 साल तक। सोचो 1 साल तक दौड़ते रहे दुर्वासा जी। सुदर्शन चक्र ने छोड़ा नहीं उनको, जब तक लौट करके उस साधु के महाराज अम्बरीश के चरण में लेट नहीं गया दुर्वासा जी, छोड़ा नहीं। अब इससे ये मत समझ लेना दुर्वासा निकृष्ट है, निकृष्ट नहीं है वो। ये भगवान की एक लीला थी, भक्तों को प्रकाशित करना था और एकादशी को भी प्रकाशित करना था कि एकादशी की कितनी महिमा है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी करे, भगवान उसके घर में आके वास करने लगते हैं। इस तरह से उनको क्षमा प्रार्थना किया दुर्वासा जी ने और महाराज अम्बरीश ने उनको क्षमा करवाया। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया, सुदर्शन चक्र भी शांत हो गए।
इन्हीं की परंपरा में आगे चल करके महाराज युवनाश से हुए और युवनाश से मानधाता, हरिश्चंद्र, रोहित, इन्हीं के परंपरा में आगे महाराज सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल ने जो उनको मार दिया था, भस्म कर दिया था। और कपिल महाराज राजा सगर ने अपने पुत्रों के कल्याण के लिए और अंशमान, असमंजस, दिलीप ये सब प्रयास किए गंगा जी को लाने के लिए, लेकिन गंगा जी को ला नहीं पाए। लास्ट में जो भागीरथी आए उस जाकर के अपने उन्हीं पूर्वजों के कल्याण के लिए, जो 60,000 उनके पूर्वज मारे गए थे सगर महाराज के पुत्र कपिल ऋषि के श्राप से, जिनके कारण से गंगा जी जगत में प्रकट हुई और पावन पवित्र गंगा मैया यहाँ पर प्रकट हुई संसार में। आज उनको तो पवित्र किया ही किया, आज हम जैसे लोगों को भी पवित्र करती हैं। बोलो गंगा महारानी की जय। और इन्हीं के आगे परंपरा में महाराज अज हुए, रघु हुए, जिनसे चला रघुवंश। और इन्हीं के रघुवंश में आगे महाराज दशरथ हुए। और दशरथ के कोई संतान नहीं थी, लेकिन वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना किया। वशिष्ठ ऋषि ने जाकर के श्रृंगरी ऋषि से एक यज्ञ कराया। लेकिन ये ध्यान देना, वो श्रृंगरी नहीं, समीप ऋषि का पुत्र, जिसने महाराज परीक्षित को शाप दिया था। ये विभांडर ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगरी। और समय आया, पवित्र चैत्र मास नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, भगवान योग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। समय आने पर सुर समेत विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। भगवान राम का आगमन हुआ। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और भगवान राम का जो जीवन चरित्र है, यदि कोई मनुष्य ना पढ़े, सच में सीख एक शिक्षा मिलती है। एक राजा का कैसा कर्तव्य होना चाहिए, राम जी से मिलती है। एक पुत्र कैसा होना चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए, सारी शिक्षा में भगवान राम के जीवन चरित्र से मिलती है। इसलिए भगवान राम का आगमन हुआ। आगे चल करके हम अब, ये तो हुआ सूर्यवंश का वर्णन। अब हमें कृष्ण को लाना है, समय है नहीं, 5 मिनट है बस। कहते हैं कि जो सूर्यवंश कैसे हुआ, ये जो सूर्यवंश, चंद्रवंश कैसे चला। कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए थे। और ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि। वैसे तो 9 पुत्र थे, 10 पुत्र थे ब्रह्मा के। कहते हैं कि ब्रह्मा भगवान नारायण की नाभि कमल से उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि, जिनको बोलते अत्रि मुनि जो है। और अत्रि के पुत्र हुए थे चंद्र, जिनसे चला चंद्र वंश। इन्हीं के परंपरा में राजा नहुस हुए, ययाति, सरयाति इत्यादि हुए। ययाति के 2 पुत्र हुए, यदु और पुरु। उन्हीं यदु से चला यादव वंश। उन्हीं यादवों के आगे चल करके राजा देवमीढ़ हुए। राजा देवमीढ़ की 2 पत्नियां थीं, एक क्षत्रिय वंश और एक यादव वंश, जिसको गोप वंश कहते हैं। ये ध्यान से सुनना सभी लोग, कल पूछूंगा। अगर अभी कोई पूछ ले तुम्हारे बुआ जी के बेटी के पोती का क्या नाम है, तो फट से बता देगी हाँ उसके बच्चे का ये नाम है। याद रहता कि नहीं रहता। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बस 5-7 मिनट रुक जाओ, कृष्ण आ जाएंगे, फिर प्रसाद पाना चले जाने, उस समय तो हो रहा है। कहते हैं कि राजा देवमीढ़ की 2 पत्नियां थीं, इसलिए कह रहा हूं 5 मिनट, कोई सोना नहीं, ध्यान से सुनना। नहीं पता चले 5 मिनट में सारी स्टोरी, मतलब भगवान की कथा निकल जाएंगी और आप सोते रह जाओगे। जो सोया तो सो खोया। इसलिए आंखें फाड़ के देखो, आंखों को बढ़िया से खोलो। महाराजा देवमीढ़ की 2 पत्नियां थीं। कितनी पत्नियां? 2। एक क्षत्रिय वंश की थी और एक गोप वंश की थी। क्षत्रिय वंश की जो पत्नी थी राजा देवमीढ़ की,
उनके जो पुत्र हुए महाराज सूरसेन, और सूरसेन के जो पुत्र हुए महाराज वसुदेव महाराज, जिनका विवाह देवकी से हुआ। और जो गोप जाति की पत्नी थी उनकी, देवमीढ़ राजा के, उनके जो पुत्र हुए महाराज परजन्न। कौन थे? परजन्न महाराज। और परजन्न महाराज के जो पुत्र हुए 5 पुत्र, 2 कन्याएं हुई, नंद, उपानंद, सुनंद, अभिनंद, नंदनंद। ये 5 पुत्र हुए थे। किनके? महाराज परजन्न के। कहोगे ये नाम बड़ा अटपटा, परजन्न। ये परजन्न नाम ही है। ये राजा देवमीढ़ की जो गोप जाति की जो पत्नी थी, उनसे उनके पुत्र हैं ये परजन्न। उनके पुत्र हुए 5, नंद, अभिनंद, सुनंद, नंदनंद इत्यादि। 2 पुत्रियां भी हुई थी। और इधर क्या हुआ, और मथुरा की ओर चलते हैं, क्योंकि मथुरा में देखना है ना पहले। तो महाराज वसुदेव महाराज का विवाह देवकी के साथ हुआ। और जैसे विवाह हुआ, विदा करने के लिए जो उसका ममेरा भाई, मामा का लड़का था कंस, वो बोला मेरी छोटी बहन है, मैं तो खुद इसे अपने हाथों से छोड़ने जाऊंगा। लेकिन जैसे ही रथ में बैठ करके रथ हाँक रहा था, और वसुदेव महाराज और जो उनकी पत्नी देवकी दोनों बैठ करके जा ही रही थी रथ में, इतने में आकाशवाणी हो गई। बोले मूर्ख कंस, कहाँ लेके जा रहा है अपनी बहन को? जिस बहन को तो लेके जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही तो भैया असुर व्यक्ति है, तुरंत नीचे उतरा, और जो एक हाथ से तलवार को निकाला म्यान से, और एक हाथ से अपनी बहन को, जिसको विदा करके बड़े लाड़ प्यार से छोड़ने जा रहा था, उसके केस को पकड़ लिया, बाल, सिर के बाल को पकड़ लिया। जैसे मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव महाराज कोई साधारण नहीं थे। कहते जब इनका जन्म हुआ था ना, तो दुमदुमियाँ बजने लगी थी। इनको दुमदुमी भी कहते थे। महापुरुष भगवान के निज पार्षद हैं। लेकिन वसुदेव महाराज बोले कंस, आप राजा हो, यदि अपनी बहन को मारोगे ना, संसार में बदनामी हो जाएगी कि एक राजा होकर के एक स्त्री को मारा। और स्त्री कौन थी? उसी की अपनी बहन थी। बोली अष्टम गर्भ की बात है ना। बोले पुत्र मैं दे दूंगा ना, मारने की क्या बात है? जो इसके जन्म पुत्र लेंगे मैं अपने हाथों से दे जाऊंगा इनको मारने की, आप मार देना और मेरा विश्वास करो। लेकिन कंस इतना दुराचारी, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कौन कौन सो रहा पीछे वाले? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बस 5 मिनट की बात है। इसके बाद कहते जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में बिगड़ जाए और एक क्षण में हंसने लगे, समझो भैया ये आदमी ठीक नहीं है। प्राय पर हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं, 1 सेकंड में खुश ताली बजा के हंसेगा, ठहाका मार के हंसेगा, तो घर वाले सोचते बोले भैया प्रसन्न है। थोड़ी देर बाद कब खोपड़ी खराब होती है, ले डंडा, बोले अभी बताता हूँ सबको, समझ जाओ ये असुर जाति के व्यक्ति है, तो क्षण क्षण में पलट जाए। कंस की वही हालत थी, एक क्षण में रोता और एक क्षण में हंस लेता। लेकिन जैसे ही जेल में अंदर गए और बोले चिंता मत करो, समय आने पर मैं अपने पुत्रों को आपके पास दे दूंगा, आप खत्म कर देना। लेकिन सबसे पहले उनके एक पुत्र हुआ। जैसे पुत्र हुआ और उन्होंने पुत्र को ले जा करके कंस के पास लेके महाराज वसुदेव गए, बोले लो राजन, ये पुत्र पैदा हुआ, इसको मार दो। लेकिन नारद जी ने क्या, वो कंस ने क्या विचार किया, अरे वसुदेव महाराज कितने अच्छे आदमी हैं, अरे मुझे भय भी है तो 8वां पुत्र से तो है, पहले पुत्र से मेरी क्या शत्रुता है, इसको उठा लो। और जैसे ही इतना सुन करके कंस ने विचार किया, अरे भैया 8वां पुत्र तो मारेगा, इसको छोड़ दिया। लेकिन इतने में नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के बोला कंस तो ये क्या काम कर रहा है, छोड़ दिया पुत्र को? बोले गुरुदेव ये तो पहला पुत्र है, इससे थोड़ी में डर है। बोले बेटा कमल का फूल लेकर के आए नारद जी, बोले गिनती कर, पंखुड़ियाँ गिनती कर। बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। बोला 8 के बगल वाले गिनती कर पंखुड़ी से। फिर गिनती किया, जो 7वां था वो 8वां हो गया, जो 6वां था वो 8वां हो गया। करते करते बोले ये बता बेटा कंस,
कौन सा आठवां है, कौन सा पहला है? कंस ने दिमाग लगा, बोले गुरुदेव बड़े बुद्धिमान हो आप, मेरे तो बुद्धि खोल दिया। बोले बेटा देवताओं की आकाशवाणी है, कब गड़बड़ कर देंगे कुछ पता नहीं है, हो सकता है आठवां पहले बनकर आ गए हो तो। इतने में कंस बोला गुरुदेव हो तो आपके जैसे हो, मेरी तो मति को खोल दिया। बोले दौड़ करके बोले जाओ कंस उसको बुला के लाओ। वसुदेव को जैसे बुला के लाए और उस पुत्र को कंस ने मार दिया तलवार से। अब ऐसा लग रहा है जैसे नारद जी ने बड़ा गड़बड़ काम किया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि नारद सोचते थे कि अगर ये छोड़ता रहा ना तो इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा, क्योंकि इसको भगवान को इसको खत्म करना है। इतना कंस दुराचारी था कि वहां से मथुरा से लोग छोड़ छोड़ कर चले गए थे, वहां रहते नहीं थे लोग, जो सज्जन व्यक्ति थे वो छोड़ के चले गए थे मथुरा। ऐसे करते करते जब देवकी का अब ध्यान से सुनना, जब देवकी का 6वां गर्भ हुआ, 6वें पुत्र को ही मार दिया और उठा करके कहा जेल में डाल दिया था, देवकी और वसुदेव दोनों को कंस ने। लेकिन समय अनुसार आने पर जब 7म गर्भवती हुई, कौन? देवकी। ये इसको थोड़ा ध्यान सुनना, क्योंकि ये सारी कथा ना आपके बहुत काम में आएंगी, कि कोई कथावाचक ऐसे बताएगा नहीं। एक सिद्धांत है हमारे गोस्वामी को वृंदावन में, कहते जैसे ही 7म गर्भ हुआ देवकी का, लेकिन वसुदेव महाराज के पास और भी पत्नियां थीं, रोहिणी इत्यादि थी, रोहिणी भी गर्भवती हुई। एक साथ देवकी और रोहिणी दोनों गर्भवती हुई। और जैसे गर्भवती हुई वसुदेव महाराज ने विचार किया ये कंस दुराचारी है, कहीं ऐसा ना हो कि रोहिणी के गर्भ को भी नष्ट न कर दे। इसलिए रातों रात उन्होंने क्या किया, गोकुल भेज दिया यशोदा के पास। और समय आने पर जब दोनों गर्भवती हुई, उस समय आने पर जो 7म गर्भ था देवकी का, वो अपने आप अंतर्ध्यान हो गया और जा करके रोहिणी के गर्भ में ऑटोमेटिक स्थापित कर दिया। किसने? योग माया ने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस 2 मिनट की बात है, सोना नहीं कोई, क्योंकि ये कथा मैं बहुत विचार करके आज बोल रहा हूँ। मैंने कहा सुना दूं इन गांव वालों को, और सभी यहाँ पर बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, विद्वान लोग हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा विद्वानों के सामने थोड़ी सी बातें सुना देता हूँ। 2 मिनट की बात है, फिर इसके बाद अपने घर में जाकर आराम से खराटे मार के सोना, हम भी अपना चाहेंगे। कहते हैं कि जैसे ही योग माया के कारण से देवकी का जो 7म गर्भ था वो जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी कहाँ है? गोकुल चली गई है। और 7म गर्भ देवकी का खाली हो गया, पूरे मथुरा में शोर मच गया। बोला कैसा कंस दुराचारी है, इसके भय से ही गर्भपात हो गया। और धीरे धीरे करके फिर 8म गर्भवती हुई। लेकिन जैसे 8म गर्भवती हुई, एक दिन कंस आकर के जैसे जेल के अंदर आके देखा कि देवकी जो मुझे देख करके डरती थी, देवकी आज निडर होकर बैठी हंस रही है। बोले इसका मतलब यही 8म पुत्र है इसका, विष्णु, ये अब ये गर्भ में है। लेकिन समय आने पर एक दिन क्या देखा देवकी और वसुदेव ने, जो बालक था वो बाहर निकला और चतुर्भुज रूप में खड़ा हो गया। तद अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजा शंख चक्र गदा आयुधा श्रीवक्ष ललनम गलशोभिकोशुभम पीताम्बरम साधगयोत्पयोभम। कहते हैं कि जो पुत्र पैदा हुआ मथुरा में, जो कृष्ण हुए थे, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जन्म भूमि कहाँ है? बोले मथुरा में। तो जन्म भूमि नहीं है, वो प्रकट स्थली है जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। राम जी का जन्म नहीं हुआ, राम जी कैसे हुए हैं? चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे। इसलिए कभी भी कौशल्या मैया ने उनको लाड़ प्यार से नहीं कर पाई, शासन नहीं कर पाई। कभी राम जी पर शासन किया? राम जी बोले बन जाऊंगा, क्या बोले? भगवान है, जा सकते हैं। इधर यशोदा अपने पुत्र को चाटा मार देती खींच के, क्या भगवान नहीं? भगवान ही है। नंद बाबा कहते हैं बेटा जूता उठा के ला। कृष्ण भगवान है, लेकिन वो जूता उठा उठा के ले जा रहा है सिर पे रख करके। लेकिन कभी कौशल्या कह पाई राम को मेरे चप्पल उठा के लिया, ये कोई शासन किया और नहीं कर पाई।
ऐसे ही मथुरा में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, शंख गदा चक्र पद्म इत्यादि लेकर के। कभी ऐसा पुत्र पैदा आपने देखा कि पैंट शर्ट वो क्या होता जीन्स का पैंट पहन के प्रकट हुआ हो, पैदा हुआ हो? किसी घर में हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। इसीलिए जैसे भगवान प्रकट हुए, देव के और वसुदेव स्तुतियां भी करने लगे। इससे ये प्रमाणित हो गया है, देवताओं ने भी स्तुतियां के वहां करी थी जन्म होने से पहले पहले। सत्यम त्रिसत्यम सत्य योनि निहितं च सत्य, ये देव स्तुति है, देवताओं ने स्तुतियां करी थी। गर्भ स्तुति बोलते हैं उसी को। लेकिन जैसे भगवान प्रकट हुए, वसुदेव महाराज ने पूछा, बोला प्रभु आप प्रकट हुए हैं, इतने बड़े 16 साल के, ये मुकुट है, मैं कहाँ छुपाऊंगी आपको, कंस तो आपको मार देगा। तो जैसे में भगवान बोले चिंता मत करो मैया, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ, एक छोटा सा टोकरी लेकर के आओ, मैं छोटा बन जाऊंगा तो मुझे गोकुल भेज दो यहाँ से। और वहां पर एक कन्या हुई है, उस कन्या को ले आना। लेकिन जैसे ही कहने लगे वसुदेव महाराज, बोले प्रभु मैं लेके कैसे जाऊंगा, बड़े बड़े दरवाजे बंद हैं, पहरेदार जगे हुए हैं, कैसे लेके जाऊंगा? बोले चिंता मत करो, सारी व्यवस्था है, आप खाली मुझे उठाओ तो यहाँ से। छोटे से शिशु बन गए, और जैसे शिशु बने टोकरी में रखा और लेकर जैसे गेट के पास गए, गेट अपने आप खुल गए। और खुलते ही पहरेदार देखा बाहर सब सो रहे हैं। बाहर निकले, जैसे बाहर निकले, उस श्याम सुंदर के स्वरूप को देख करके इंद्र ने, उन बादलों ने विचार किया, आज हमारे प्रभु जा रहे हैं बाहर, हमने दर्शन कर लिया, इसलिए उनको पुष्प वृष्टि करने लगे, अर्थात बारिश होने लगी। और बारिश कैसे हुई? खूब झमाझम बारिश हो रही है। बोले बारिश क्यों हुई? बोले मथुरा वासियों को सुलाने के लिए बारिश हुई थी। कहते यदि बढ़िया बारिश हो जाए ना, फिर जो नींद आती फिर कहना क्या है। और मथुरावासी सारे खराटे मार के सो रहे, बोले आज आनंद आ गया, बारिश हो रही बढ़िया। लेकिन ये भगवत इच्छा से हुआ। और जो बिजली कड़कड़ कड़कड़ कर रही थी, बोले बिजली क्यों कड़क रही थी? बोले बिजली इसलिए चमक रही थी जिससे वसुदेव महाराज को रास्ता पता चल जाए, कहाँ से कहाँ गोकुल जाना है। और जाकर जैसे यमुना किनारे पहुंचे, यमुना महारानी ने दर्शन किया कि आज मेरे प्रभु आए हुए हैं। बोले आज जब तक चरण स्पर्श नहीं कर लूंगी तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। और जैसे ही वसुदेव महाराज जल के अंदर जाने लगे, यमुना जी उफान में आ गई और आकर के उनके चरणों को स्पर्श किया। और एक सियारिन ने रास्ता उनको बताया, और जाके जैसे उस पार गए, जा करके इतने में क्या देखा, इधर जो यशोदा मैया थी उसके भी 2 संतानें हुई। एक ही समय पर इधर भी हुआ और उधर भी हुआ था। लेकिन यशोदा प्रसव पीड़ा में, इतनी प्रसव पीड़ा जब होती ना माताओं की, जब संतान होती है उस समय प्रसव पीड़ा जब होती, कष्ट होता है, उस टाइम माताएं अचेतन अवस्था में चली जाती हैं, कई तो मूर्छित हो जाती हैं। ऐसी यशोदा अचेतन अवस्था में थी, उसे होश ही नहीं था कि एक पुत्र हुआ या 2 हुए। लेकिन वहां 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी। लेकिन जो वसुदेव महाराज कृष्ण को लेकर गए थे, उस कृष्ण को, जो गोकुल में जो कृष्ण थे, यहाँ समझना, उन्होंने क्या किया, आकर्षण कर लिया और दोनों एक हो गए। और वसुदेव महाराज ने विचार किया खाली कन्या लेटी हुई है, कन्या को जैसे उठा करके उस जो कृष्ण था उसमें रखा और कन्या को अपनी टोकरी में रख करके जैसे लेकर के मथुरा तरफ आए। और आते ही रास्ते में जैसे आ रहे थे, सोचने लगे कोई देख न ले, लेकिन जल्दी जल्दी चलूँ मैं, जैसे लौट करके आए और गेट के अंदर जैसे एग्जिट हुए, अंदर घुसे, पहरेदार जग गए, दरवाज़ा बंद हो गया और कन्या रोना शुरू कर दिया। ये दरवाजे क्यों बंद हो गए, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। कहते जब कोई व्यक्ति भगवान का आश्रय ले लेता है, अपने सिर में भगवान को धारण करता है, तो संसार रूपी दरवाजे खुल जाते हैं, माया रूपी जो पहरेदार खड़े हैं ये सब सो जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान को छोड़ करके माया का आश्रय लेते हैं तो वही पहरेदार जग जाते हैं और दरवाजे भी भगवान के सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जैसे ही इधर कन्या ने रोना शुरू किया, पहरेदार तो भागते भागते गए, बोले हे राजन चलो चलो चलो, अष्टम पुत्र पैदा हो गया। कहते कंस सो रहा था रात को और भागते भागते आया। कई जगह तो कंस कहते गिर भी गया है, उसके
ये कोहनियों में खून निकल गया था और भागते भागते आए, जैसे आकर उस पुत्र को पकड़ा। लास्ट में देवकी ने यह भी कह दिया था कि कंस भाई तू छोड़ दे मेरी बेटी को, मैं तेरे पुत्र के साथ इसका विवाह कर दूंगी, तेरी बहू बन जाएगी। लेकिन वो बोला ना 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 ना, इसको तो मारूंगा मैं। लेकिन जैसे कहते हैं उस पुत्री को, उस लड़की को कंस ने उठा करके उसके सिर के बाल पकड़ करके, वो पैरों को पकड़ करके पत्थर में पटकना ही चाहा कि पटकने से पहले उस कन्या ने कंस के सिर पर एक लात मारी जोर से। बोले ए दुष्ट कंस, तेरे मारने वाला कहीं अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, तो मुझे क्या मारेगा। और वही लड़की अष्टभुजा, तद अद्भुतम बालक है, कहते अष्टभुजा, सायुधा अष्टभुजा, 8 भुजाओं वाली देवी बनकर आकाश में प्रकट हो गई। क्योंकि कंस कौन था? देवी भक्त था। आज भी मथुरा में कंकाली देवी है, वहां पर कंकाली देवी, वही उसी का वो भक्त था। कौन? कंस। अष्टभुजा जैसे धारण किया, कंस समझ गया भैया इन देवताओं ने झूठ बोला है मुझसे। इन्होंने कहा था अष्टम पुत्र पैदा होगा, तो पुत्री पैदा हो गई। और पुत्री कौन? देवी। बोले देवता लोग बड़े झूठे हैं। इसलिए देवी की बात को मान करके, और ये तो यहाँ की बात लेकिन उधर गोकुल में क्या हो रहा है? गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ। बोलो नंद के लाला की, बोलो यशोदा मैया की, बोले दाऊ भैया की। और इधर गोकुल में क्या हुआ कि इतने में जाकर के पता चला कि यहाँ पर लाला हुए हैं। क्योंकि जो नंद बाबा थे वो प्राय सुबह सुबह जमुना जी में जाके बैठ जाते। इतने में जो उनकी बहन थी सुनंदा, नंद बाबा की बहन, भागते भागते गई। बोले बाबा, ओ नंद बाबा। यहाँ पर कौन कौन बाबा सो रहे हैं? अभी कोई नहीं सो रहा? चलो अच्छी बात। बोलो नंद बाबा की। जैसे ही सुनंदा भागते भागते गए, बोले बाबा, भाई लगते थे, बोले भाई सच बता तू मुझे क्या देगा, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाऊंगी आज। नंद बाबा बोले बहन, जो कुछ तू मांगेगी सब कुछ तुझे दे दूंगा, बता तो सही खुशखबरी क्या है। बोले ना ना भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, तो झूठ बोल सकता है, बदल सकता है, पता क्या देगा। बोले बहन मैं तुझे आधी गाय दान कर दूंगा, 9 लाख गाय है ना, बोले तुझे मैं 4.5 लाख तेरी हो गई, चल। बोले ना ना भैया गाय लेकर के मैं क्या करूंगी, गौशाला बनानी पड़ जाएगी और मैं नहीं गायों खिला पिला पाऊँ, कुछ और दे। बोले ठीक है तुझे मैं अलंकार दे दूंगा। बोले ना ना ना, और क्या देगा बोल। बोले बहन तो सच सच बता दे क्या हुआ है, क्या खुशखबरी है, जो कुछ मांगेगी सब तुझे दे दूंगा मैं। इतना सुनते ही बोले बाबा तेरे लाला भय हो लाला। जैसे नंद बाबा ने सुना कि मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है, इतना सुनते ही जो वृद्ध थे नंद बाबा, बूढ़े थे, जो खड़े होकर छलांग मारी। बोलो नंद के लाला की, बोलो यशोदा मैया की। इतना सुन करके बाबा तो नाचने लगे। अब बताओ यहाँ पर कौन कौन नाचेगा? सबको नींद आ रही। बोले भैया हम कैसे नाचें? इसीलिए कृष्ण का जन्म हुआ और कल की कथा हम कल सुनेंगे कि कृष्ण का जन्म किस कारण से हुआ है। ये बड़ा रहस्य है। कल आप लोग आना, कल जल्दी खत्म कर देंगे। टाइम कितना हुआ? हाँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गाओ क्या? जब नहीं होगा, जब आज रहने दो, कल करेंगे, ज़्यादा है। ये बंद कर दो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण